सफीर पाकिस्तान। सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमा, वतन और वतन से दूर पाकिस्तानियों के दरमियान राब्तों का एक नाम। सफीर पाकिस्तान, आपकी आवाज और आपकी पहचान। बैरून ममालिक में बसने और रहने वाले पाकिस्तानियों की कामयाबी और कारनामों पर मबनी प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान, आपकी आवाज और आपकी पहचान। Join the Council of the Pakistani American Chamber of Commerce or open a chapter in your city or state. Contact us for more information. Be a part of the business world and get success. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ील ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, राब्तों का एक नाम, सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज भी हमेशा की तरह बहुत ही मालूमाती और बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। सफ़ीर पाकिस्तान की हमेशा ये ख्वाहिश रहती है और ये कोशिश होती है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पहुँचाई जाए और ऐसे लोगों से आपको मुतारिफ़ कराया जाए वाकई जो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, और यही सफ़ीर पाकिस्तान का मोटो है। इसके अलावा आज के लोकल ग्लोबल में बहुत कुछ हमने शामिल किया है। कम्युनिटी की कवरेज है और जैसे जानते हैं कि हमारे पास बेइंतहा डिमांड है और काफ़ी लोगों की फुटेज और रिपोर्ट्स जमा रहती हैं, तो हम टाइम टू टाइम वो दिखाते रहते हैं। कुछ लेट भी हो जाती हैं, लेकिन यू बेयर विद अस बिकॉज सफ़ीर पाकिस्तान इज़ ओनली वन प्रोग्राम वेयर यू गॉट ऑल दिस फुटेज एंड कवरेज एंड कम्युनिटी न्यूज़ जो आपको मिलती रहती है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँ, आइए देखते हैं आज के प्रोग्राम की हाईलाइट्स। We launched the first Sharia-compliant ETF to ever be listed on any exchange in the United States. We here in Los Angeles appreciate the warm relationship that we have with Pakistan, but I want leadership like Qaid Azam sir. Man with integrity, man with dedication. This is the leadership we want. नाज़रीन, 1-2 महीने पहले मेरा ह्यूस्टन जाना हुआ था और मेरी वहाँ मुलाकात हुई थी जनाब अब्दुल कादर जाफ़र साहब से। ये फार्मर हाई कमीशन है लंदन के और इनके वालिद भी असम्बली में थे, इंडिया में भी और इंडिया के बनने के बाद भी। और ये एक पॉलिटिकल फैमिली है, एक एंटरप्रेन्योर फैमिली है, एक बिज़नेस फैमिली है जो अरसे दराज से पाकिस्तान में बिज़नेस करते चले आ रहे हैं और पाकिस्तान के लिए इनकी फैमिली ने बहुत कुछ किया है। नाज़रीन, आज मैं जिस शख्स से मुलाकात करा रहा हूँ वो एक बहुत ही बेहतरीन और एक इंतहाई अहम प्रोजेक्ट लेकर आया है आपकी खिदमत में। नाज़रीन, जैसे जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम जब हुआ तो उसने ऐसे ऐसे लीडर पैदा किए जिन्होंने बहुत खिदमत की और वो लोग पाकिस्तान को बनाने में भी शामिल हैं। इन्होंने ये बात को महसूस किया है कि पाकिस्तान में लीडरशिप की कमी है। वो चाहते हैं कि ग्रास रूट से लीडरशिप पैदा की जाए ताकि आने वाली नस्लों को लीडरशिप की कमी ना रहे। और इस सिलसिले में ये हब चौकी जो कराची और बलूचिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पे इनके वालिद ने 200 एकड़ लैंड छोड़ी है। वो चाहते हैं कि इस लैंड को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक बोर्डिंग स्कूल कायम किया जाए जहाँ पे बच्चे बाकायदा तालीम हासिल करें
और एक अपना म्यार बुलंद करते हुए एक अच्छे लीडर बन के वहाँ से निकलें मुख्तलिफ ट्रेड के अंदर। नाज़रीन, आइए देखते हैं कि इस सिलसिले में ये क्या कहना चाहते हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए ये रिपोर्ट। मेरे साथ इस वक्त जनाब अब्दुल कादिर जाफ़र साहब मौजूद हैं और आज यहाँ पे ह्यूस्टन में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था जिसको काफ़ी लोगों ने और सेलिब्रिटीज़ ने इसको कंडक्ट किया, जिसमें जनाब इकबाल शेख साहब, खालिद खान साहब, अशरफ अब्बासी साहब, एमजे खान, सईद शेख ने बहुत खूबसूरतली कंडक्ट किया। और डेफिनेटली मेरे जहन में कुछ सवालात हैं जो मैंने करने हैं इनसे रिगार्डिंग दी हब चौकी प्रोजेक्ट। आई थिंक ही इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब। द ओवरसीज पाकिस्तानी, स्पेशली Pakistani American, Canadian Americans and European Americans looking forward to a boarding school where their kids can go and have a good education and safe place in Pakistan. That's a big questions I'm going to have our people may be concerned about that. Okay, so I would like to heard about a little bit about definitely you told today that you are starting your school from August 14th 2010. 2010, not 2009. No, it's not possible. ओके, हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि अभी जो आपके प्रोजेक्ट है ये सिर्फ ब्लूप्रिंट पे है और इसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है? ऑल द इलेक्ट्रिक लाइंस, वाटर लाइंस कंप्लीट हो चुकी हैं? ज़रा थोड़ा ब्रीफ के बारे में। It's no longer on the blueprint. Mashallah, I would say this project is now off the ground. Off the ground in the sense that when you come, and I hope you do come to Karachi, you will be amazed to see that the buildings are now nearing completion. Most of our buildings will be ready by end of December this year, and that's why we have estimated that the water connections, infrastructure, that is done later. You don't do that before. So we intend doing that after December and complete the whole project for the first batch of 270 students, inshallah, on 14th August, which is our Independence Day, a memorable day. We hope we'll be able to have you in Karachi to see the reality, the dream being realized. It will be the best educational institution which you have ever seen in the subcontinent. Well, I would say in the whole region, the only school which we may not be able to overtake will be the King's Academy in Amman, and that is being built by the King of Jordan, who has much more resources than Mr. Abdul Qadir Jaffar. He is spending $100 million, while as our project will cost $30 million. So this is the difference. If I was a king of Pakistan, maybe I could have done something better. This project is a solo project of the Jaffer groups, or there are some other? No, I wouldn't say it is the solo effort of the Jaffers, not at all. The Jaffer family, of course, is a large family, and my late father, Ahmed Jaffer, whom you knew, he was a member of parliament in India and in Pakistan. He was given this land sometime in 56, 57, when he was a member of the Legislative Assembly. This was 240 acres. At that time, there was nothing in that area. Raste nahi the. 240 acres? 40 acres. So, no, 240 240 acres, 240 acres. 240 acres. 240 acres. Yes, it is. But ऐसे काम के लिए कम है. For an educational institution which we want to set up in this area, I would say 1,000 acres would be really good. But we want to show that 240 में भी अच्छा बन सकता है. So we have planned to use 70 acres for a boys boarding school which we have embarked upon. This will be the first phase. The second will be a girls boarding school, and finally, inshallah, will be a university of excellence. Great. On 110 ये acres. जो आप जो स्कूल बना रहे हैं अभी, ये कितने कमरों का स्कूल है और ये सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी है? Sir, this the accommodation goes into the residential accommodation will have 3 stories. The academic accommodation will have ground plus 1. Okay. So, and sports facilities will be the best in the region. Okay, what about the teachers and Teachers, I have instructors already, and we principals? have already appointed a Canadian principal.
His name is